RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. और अब हम सभी के बीच में आ रही है एक शानदार लेडी लीडर, जिन्होंने कि उस वक्त डिसीजन लिया था जबकि आरसीएम में हम महिलाओं के लिए कपड़े नहीं थे, वो शर्ट पैंट के कपड़े सूट सलवार सिलवा के पहना था, ऐसा जयनारायण सर ने कहा था। तो आज हम सभी बहुत एक्साइटेड है उनको सुनने के लिए। तो हम सभी अपराजिताओं की तरफ से वेलकम है मैम हमारे इस शानदार माइके में। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंजू जी। वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जय आरसीएम। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है आवाज। मैम आ रही है। नमस्कार सभी को, जय आरसीएम। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज बीसी सर ने मुझे इनवाइट किया है, तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज हम जहाँ भी है, जिस भी मुकाम पे है, वो सब बीसी सर की ही बदौलत से है। तो हम मतलब जिंदगी में जितना धन्यवाद बीसी सर का करे कम है। थैंक यू सर। और सभी बहनों को आज धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। पहली बार यहाँ बोलने का मौका मिल रहा है इस मंच पे। टीसी सर का जब भी हम उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण उनके मतलब सबसे ऊपर रहता है उनके उद्देश्यों में। और बीसी सर ने इस उद्देश्य को मूर्त रूप दिया है ये 1 PM के प्रोग्राम से। हम सबको यहाँ मौका देकर जो जिन लेडीज में टैलेंट है और जिनमें नहीं है वो भी यहाँ आके अपना मतलब टैलेंट निखार सकती हैं और बहुत बड़े बड़े मुकाम पे पहुंच सकती है। तो टीसी सर और बीसी सर का बहुत बहुत आभार इस 1 PM के प्रोग्राम के लिए। मैं अपने बारे में बताऊं, आज से 22 साल पहले हम 21.5 साल पहले हमारी शादी हुई थी। ग्रेजुएशन के बाद जय सर से मेरी शादी हुई और शादी के जस्ट 2 या 2.5 महीने बाद सर ने कहा कि मुझे ये बिजनेस करना है। बीसी सर का रायसी नगर में एक प्रोग्राम हुआ था, जय सर वो अटेंड करने गए और घर आके कहते कि मुझे ये आरसीएम बिजनेस करना है। तो आज से 22 साल पहले, आज भी बहुत कम लोग होते हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग समझ आता है, लेकिन आज से 21-22 साल पहले की अगर हम बात करें तो लोग जानते ही नहीं थे कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। उस टाइम सर ने आके कहा कि मुझे ये करना है। लेकिन जब हमारी शादी हुई थी, जब रिश्ते की बात हुई थी, तो ऐसा कहा गया था कि लड़का अच्छे बड़े किसान फैमिली से है और एडवोकेट है। तो जय सर ने आके कहा कि मुझे ये करना है, तो तब बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, दिमाग घूम गया कि ना तो ये बंदा किसानी की तरफ जा रहा है और ना ही अपना जो प्रोफेशन इसका है उसमें जा रहा है। तो क्या नई चिड़िया लेके आए हैं। लेकिन इन्होंने उसी दिन फर्स्ट डे मतलब पहले ही प्रोग्राम से इतना ये अपने टारगेट पे फिक्स हो गए थे कि मुझे तो ये करना है और इन्होंने अपना करना शुरू किया बिजनेस। शुरुआत में जैसा कि सब जानते हैं कि थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है और उस टाइम तो स्ट्रगल ज्यादा था क्योंकि प्रोडक्ट बहुत कम थे। सिर्फ पैंट शर्ट के पीस आते थे और कुछ थोड़े से FMCG के प्रोडक्ट मिलते थे उस टाइम। तो ये जब बताते थे लोगों को तो धीरे धीरे लोगों ने जुड़ना शुरू किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। और जब ये जाते थे कहीं भी, धीरे धीरे थोड़ा जब प्रोग्राम ये इनके मीटिंग्स बाहर होने लगे, ये घर से जाने लगे, तो मैं रोती थी क्योंकि हमारी नई नई शादी हुई थी और अकेले रहना उस टाइम मतलब बहुत मुश्किल लगता था। मैं इनको सीढ़ियों पे रोते हुए विदा करती थी और जब आते थे तो मैं रोते हुए मिलती थी। फिर इन्होंने एक दिन मुझे बिठा के और समझाया कि देखो, अगर तुम ऐसे रोते रहोगे और मैं घर पे रहूंगा तो हो सकता है सारी जिंदगी हम ऐसे ही रोते रोते बिता दें। और अगर हमें जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा कामयाबी, बहुत बड़ा टारगेट लेके काम करना है तो तुम अगर मेरा साथ दो तो ये बिजनेस हम मिल के बिल्ड करें और जल्दी कामयाबी ले सकते हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम कामयाबी ले सकते हैं और साथ ही साथ हम लोगों को भी कामयाब कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा, सर ने मीटिंग्स में ले जाना शुरू किया। तो धीरे धीरे 1-2 साल में मैंने कहा कि मुझे भी ये बिजनेस ज्वाइन करना है। तो सर के 2.5-3 साल बाद मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और सर के साथ काम करना शुरू किया। आज मैं इस बिजनेस में रूबी लेवल पे हूँ और बहुत अच्छा इनकम लेवल है। खुद की इनकम जब आती है ना तो वो अलग ही एक आनंद आता है। चाहे हम अपने जेब खर्ची के लिए किसी से ले लें, पति से ले लें, लेकिन जब खुद के वो 6-7 तारीख को मोबाइल में वो बजती है ना पेमेंट वाली रिंगटोन, तो मतलब दिल गदगद हो जाता है। और जब कभी पतिदेव कहते हैं कि थोड़े पैसे चाहिए थे जरा ट्रांसफर करना, तो वो खुशी ही कुछ अलग होती है।
इसके लिए आपको शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपने माइंड को बनाना पड़ेगा कि मुझे ये करना है। जिस तरह से जय सर ने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये बिजनेस करना है, उसी तरह से शुरुआत में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है, करना पड़े। उस टाइम स्ट्रगल ज्यादा था। आज इतने सारे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे ब्रांड एम्बेसडर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कामयाबी बहुत आसान है। उस टाइम जब जय सर ने जो कहा था सच था कि उस टाइम लेडीज कपड़े नहीं आते थे, और मैं जेंट्स की शर्ट से उस पर थोड़ी बहुत कढ़ाई वढ़ाई करवा के और वो मैं पहनती थी। और आज तो आरसीएम में इतना सारा आरसीएम का प्रोडक्ट लेडीज के लिए आ रहा है, मतलब ज्यादातर लेडीज के लिए ही है। जो भी एफएमसीजी के प्रोडक्ट है वो लेडीज ही यूज करती है। और अगर लेडीज एक बार बोल दे कि हमें ये घर पे नहीं करना, तो जेंट्स कुछ नहीं कर सकता। अगर जेंट्स भी ये बिजनेस को कर रहे हैं तो उनको भी लेडीज का सपोर्ट 100% चाहिए होता है। तो जो भी मेरी बहनें, ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है जिसमें हर तरह से नॉलेज दी जा रही है सारी हमारी बहनों को, और हम मिलके इस बिजनेस को कर सकते हैं। शुरुआत में हमें थोड़ा मुश्किल लगा था, लेकिन आज बहुत आराम है। बहुत सारी खुशियां इस बिजनेस ने हमें दी है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका हमें दिया है। हम ऑल ओवर इंडिया में घूमते हैं सर, कई बार विदेश के टूर कर चुके हैं, सब इस बिजनेस की बदौलत है। पैसे की कमी नहीं है, हम किसान फैमिली से है, और जैसा हमेशा बताते हैं कि हमारी करोड़ों की इनकम उससे आती है, लेकिन उसमें हम एक दायरे में बन जाते हैं। हम शायद हो सकता है गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन आज इस बिजनेस की बदौलत हम ऑल ओवर इंडिया घूमते हैं, बच्चों के साथ घूमते हैं, पैसे की कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। आज मेरी मंथली इनकम 2.5-3 लाख रहती है, ऊपर में मेरी 5 लाख तक भी इनकम आई है, तो ये सब इस बिजनेस की बदौलत है। टोटल हस्बैंड वाइफ 10 लाख से ऊपर इनकम ले रहे हैं, तो पैसा आ रहा है, ये सब लोगों को दिख रहा है, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सी खुशियां ये बिजनेस हमें दे रहा है। महिलाओं को आगे आने का मौका मिल रहा है, जो कि बाकी बिजनेस में शायद इतना मोटिवेट नहीं किया जाता। महिलाओं को अपने दम पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन सब यहाँ कंपनी लेवल से, टीसी सर से हमें इतनी हेल्प मिलती है, बीसी सर से इतनी हेल्प मिलती है अपने आप को स्टैंड करने के लिए। और मैं देखती हूँ कि इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारी लेडीज आगे आई हैं, बहुत सारी लेडीज ने स्टेज मीटिंग्स लेनी शुरू की है। तो ये बिजनेस हमें दे सकता है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो हमें 100% आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करने हैं। जो भी महिलाएं मेरे को सुन पा रही हैं, कोई भी एफ बट किंतु परंतु आपको नहीं लगाना है। जो प्रोडक्ट आरसीएम बना रहा है हमें वो 100% यूज करना है, उसमें कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए। दूसरा है कि हमें इस बिजनेस को सीखना है। सीखने के लिए हमारे पास जूम मीटिंग्स, पहले कोरोना से पहले तो क्या था कि हमें बाहर जाके सीखना पड़ता था, मीटिंग सेमिनार अटेंड करने पड़ते थे। आज मीटिंग्स हमारे घर पे आ रही है, तो सीखने का बहुत ही अच्छा जरिया है ये जूम मीटिंग्स। हमें सीख के और इसको करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने आप को, इस आरसीएम बिजनेस को रखना पड़ेगा कुछ सालों के लिए। आपको कहीं शादी ब्याह में जाना है, मतलब ऐसी शादियां जो तुम्हारे बिना नहीं हो सकती, खुद की शादी है, खुद के बच्चे की शादी है, या ऐसी जो शादी है जिसमें कि हम ना जाएं तो भी शादी रुक जाएगी, उन शादियों में आप जाओ। उसके अलावा अगर आप नहीं भी जाओगे तो काम चलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी जिंदगी में फर्स्ट इस बिजनेस को रखना है, जो हमें जिंदगी में बड़ा मुकाम दे सकता है। हम किसी की शादी में आज जाएंगे और आज हमारी अगर इनकम कम है, हम उसे अगर 500 रुपए का लिफाफा देंगे तो मतलब क्या कुछ ज्यादा फील, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। आज हम नहीं जाते, वो उसको लगेगा कि आज वो नहीं आए, लेकिन 2 साल बाद जब उनके घर में बच्चा हो, उस टाइम आप कोई बड़ा गिफ्ट लेके अगर जाएं तो वो और ज्यादा खुश हो जाएगा। तो शादियां किसी की नहीं रुकेगी हमारे बिना, और ऐसे प्रोग्राम जो हमारे बिना नहीं हो सकते उनमें जाए। उसके अलावा आपको आरसीएम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, और अपने आप को मजबूत बनाना है। अपना पहले हम स्टैंड हो जाए। हम अगर स्टैंड होंगे तो हम आगे लोगों को भी इसमें और ज्यादा कामयाब कर सकते हैं। आज हमारी टीम में लाखों लोग हैं और बहुत से लोग लाखों की इनकम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छोटा बड़ा रोल अगर हमारा उसमें है तो हमें इतनी दुआएं वो लोग दे रहे होंगे, उससे हमारा और ज्यादा तरक्की होगी। तो ये सब ये बिजनेस के थ्रू हो सकता है। इसको सीख के और आप करिए अच्छे से अच्छे। मैं आप लोगों को यही दुआएं देना चाहूंगी कि आप और बड़ी बड़ी कामयाबी ले इस माध्यम के जरिए, और अधिक महिलाएं आगे आए। और मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और आज धनतेरस की बधाई देते हुए अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। और आगे दिवाली आने वाली है, उसके लिए आप सभी को हैप्पी दिवाली
और आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में शायद मेरे नाम प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो, कश्मा मैडम को मैं माइक हैंडओवर करना चाहूंगी, और बीसी सर को एक बार फिर से धन्यवाद। और मैडम आइए माइक संभालिए। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू मैम आपका। मेरा नाम क्षमा याचना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा सा वो मेरे को थोड़ा पढ़ने में जी कोई बात नहीं मैम। आज का वाकई आपने इतने शॉर्ट टाइम में इतने अच्छे से अपनी बातों को रखा। और एक चीज जो बहुत अच्छी लगी, जो कि जय नारायण सर ने बताया था, उस वक्त ही मैं सोच रही थी कि आपका प्रोग्राम इस सेशन में आना चाहिए, जिन्होंने कि मतलब जेंट्स के शर्ट पैंट को सिलवा के उस वक्त आरसीएम के कपड़े पहनना शुरू किया हुआ। तो आपके अंदर का कितना जोश होगा, जुनून होगा आरसीएम का। और ये चीज आज आपकी बातों से देखने को मिला। और मैम ने एक चीज कहा बहुत अच्छा लगा मुझे, कि आरसीएम को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना ही है, तभी जाकर के हम अपनी मंजिल को पा सकेंगे। हम सब कामों में बड़े आसानी से कर लेते हैं, पर आरसीएम के कामों में बहुत सारे बहाने देते हैं। तो वाकई जब तक हम इसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे तब तक नहीं होगा। अरे बस हमारे बीच आ चुके हैं जय नारायण सर। तो आप सबकी जोरदार, जानदार, शानदार और खतरनाक तालियों से मैं इनवाइट करना चाहती हूँ आदरणीय जय नारायण सर का। वेलकम है सर। वेलकम 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 बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। 5-7 मिनट बचा है, 5-7 मिनट बात करना चाहूंगा। एक ये फोटो लगी थी दीवार पे, तो थोड़ा दिखा देता हूं मैं आपको। अरे वाह जी 2004 से लेके 2009 तक, ब्यूटीफुल कपल सर, ब्यूटीफुल। 2004 से लेके 2009 तक मंजू मैडम ने एक्टिवली आरसी में काम किया। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, आगे 2 बेटियां हैं, अभी एक बेटी 12वीं क्लास क्रॉस किया है, एक ने 9th क्लास का क्रॉस किया है। तो थोड़ा सा घर की जिम्मेदारियां, थोड़ा बाहर टूर कम कर पाते हैं। चलो ओके, एक बार मंजू मैडम के लिए, बीसी सर के लिए, जितने भी पहले वक्त आए सबके लिए जबरदस्त तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट बात करना चाहेंगे। सबसे पहले सभी को धनतेरस की और आने वाले दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थोड़ा सा प्रोग्राम आप रोज सुनते हैं, थोड़ा सा एक बात पे ध्यान दीजिए। अगर मेरी कामयाबी का सिंगल राज कोई समझना चाहे सिंगल लाइन में, तो मेरी कामयाबी का राज है कि मैं हमेशा टारगेट लेके पूरा फोकस होके टारगेट पे काम करता हूं। मेरे शरीर की सारी ऊर्जा मैं टारगेट पे लगाता हूं। इसलिए आज वाइफ रूबी है, मैं स्टार रूबी लेवल पे हूं। थोड़ा सा इस चीज को समझना आप सब लोग। ये 2 इंसान हैं, दोनों इंसानों को, 2 लड़का मान लीजिए, लड़की मान लीजिए, लेडीज मान लीजिए, जेंट्स मान लीजिए, परमात्मा ने सारी चीजें बराबर दी है। प्रकृति कोई भी पक्षपात नहीं करती है। मान लो ये 2 लेडीज है, दोनों को परमात्मा ने सारी चीजें बराबर दी है, 2 हाथ, पांव, कान, नाक सब। परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान जब अपने को सुबह उठाता है तो कुछ एनर्जी, कुछ ऊर्जा, कुछ ताकत देनी होती है, ताकत देके उठाता है। वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो ताकत हमें दिन भर में खर्च करनी होती है। शाम को हर इंसान मीटर जीरो करके सोता है। जब तक मीटर जीरो नहीं होता है तब तक नींद भी नहीं आती है। अब वो दिन भर की एनर्जी, ऊर्जा, ताकत हम कहां खर्च करते हैं, किन के बीच में खर्च करते हैं, किस काम में खर्च करते हैं, किस नॉलेज के साथ खर्च करते हैं, इस बात पे हमारी सफलता और असफलता टिकी रहती है। मान लो इन इंसान को ताकत दी 1000 ग्राम, एग्जाम्पल। अब पहले ने 100 ग्राम लगा दी दारू में, 100 ग्राम बीड़ी में, 100 ग्राम पुड़िया में, 100 ग्राम आलस करने में, 100 ग्राम बहाना करने में, 100 ग्राम मोबाइल से खेलने में, 100 ग्राम टीवी देखने में, 100 ग्राम हिंदू मुस्लिम करने में। मान लो इसने 900 ग्राम ऊर्जा गलत कामों में बर्बाद कर दी और इसने काम में लगाई 100 ग्राम। ये दूसरा इंसान है जो कोई भी गलत काम नहीं करता, अपने काम पे फोकस होके 1000 ग्राम ऊर्जा अपने काम पे लगा देता है। आप बताइए कामयाबी किसको मिलेगी? ये पहला है, ये दूसरा है। निश्चित आपका जवाब आएगा कि दूसरे को मिलेगी। अब सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप कौन से हो, पहले या दूसरा? मैं 21 सालों से दूसरा बनने का प्रयास करता हूं। मैं पीठ पीछे बुराई नहीं करता, दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट नहीं करता, मोबाइल से नहीं खेलता, टीवी नहीं देखता, दिन में सोता नहीं हूं, मैं किसी से नाराज नहीं होता हूं। अगर कोई गलती हो जाए तो मैं माफी मांग लेता हूं, सामने वाला हो तो मैं माफ कर देता हूं। मेरी पूरी ऊर्जा काम पे फोकस रखता हूं। और आप लोग सब लोगों की दुआ आशीर्वाद से
मेरे को परिवार भी ऐसा मिला है और टीम भी ऐसी मिली है। आज मेरे को 21 साल हो गए आरसीएम में, मेरे परिवार ने कभी भी मेरे को टेंशन नहीं दी। जब मैंने आरसीएम शुरू किया था तो ये मंजू मैडम से मैंने बैठ के बात करी थी, और आज तक मैं कभी भी घर से भूखा नहीं गया हूं। अगर मैं 10 दिन के टूर पे गया हूं तो इसने सूखा कुछ बना के मेरे साथ भेजा है। चाहे मैं रात में 1 बजे गया हूं, चाहे 3 बजे वापस आया हूं, कभी इसने मेरे को टेंशन नहीं दी। ना ही मेरे माँ बाप ने टेंशन दी, ना ही मेरे बच्चों ने, भाई बहनों ने मेरे को टेंशन दी। मेरा परिवार मेरा ताकत है, और शायद मंजू मैडम बताएगी मैंने भी इसको कभी टेंशन नहीं दी। होता क्या है, जब हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं, हम एक दूसरे को टेंशन देते रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। मैंने बहुत से लीडर्स को देखा है जो अपनी अपलाइन को टेंशन देते रहते हैं, अपनी डाउनलाइन को टेंशन देते रहते हैं, पिकअप सेंटर को टेंशन देते रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। अब एक बात बताइए, कोई भी है, अभी क्षमा मैडम इस होस्टिंग कर रही है प्रोग्राम की। क्षमा मैडम एक बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी महिला है। परमात्मा ने उसको ताकत दी है 1 किलो। अगर थोड़ी सी टेंशन उसको बच्चा दे दे, थोड़ी सी टेंशन उसको हस्बैंड दे दे, थोड़ी सी टेंशन उसको माँ बाप दे दे, थोड़ी सी टेंशन अपलाइन दे दे, थोड़ी सी टेंशन उसको डाउनलाइन दे दे, तो काम कैसे कर पाएगी आप बताइए। पुराने टाइम में देखिए, राजा महाराजा जब युद्ध करने जाते थे तो घर की महिलाएं, घर की औरतें, घर के लोग उसको भजन कीर्तन करके तिलक लगा के विदा करते थे। आज के तारीख में अगर पति अकेला काम करता है तो परिवार बहुत अच्छा नहीं चलेगा, सबको कमाना पड़ता है। और आज के तारीख में 21वीं सदी है, अगर आप कमा नहीं रहे हो तो फिर जीना नहीं है मेरे ख्याल में। बीसी सर शुरुआत की मीटिंगों में बोलते थे कि जिंदगी अगर मौका दे तो कभी लेवता मत बनो, देवता बनो। अगर आज के तारीख में आपकी इनकम नहीं है, चाहे आप लेडीज हो जेंट्स हो, तो हर बात में मांगना पड़ता है। माफी चाहूंगा, मेरा शब्द कड़वा है, मांगने वाले को तो लोग भिखारी बोलते हैं साहब। अब ठीक है, वो गली का भिखारी है जो किसी से मांग लेता है, और घरों में कोई माँ बाप से मांगता है, कोई पति से मांगता है, कोई पत्नी से मांगता है, कोई बच्चों से मांगता है। तो अगर कुछ सीखना है तो आज के बाद भिखारी मत बनिए, लेवता मत बनिए, देवता बनिए। और अपने घर में जो भी है, चाहे अपनी अपलाइन है, चाहे अपनी डाउनलाइन है, चाहे अपनी हेल्पलाइन है, चाहे अपना पीयूसी है, चाहे अपना पति है, चाहे अपनी पत्नी है, चाहे अपना बच्चा है, कम से कम उसकी ऊर्जा कम नहीं करे, उसकी ताकत को बढ़ाइए। आपस में एक दूसरे को टेंशन मत दीजिए। 70% घरों में संस्कार कमजोर होते हैं, वो एक दूसरे को टेंशन देते हैं। पत्नी घर पे आई, पति 10 सवाल पूछता है, कहां गई थी, किसके साथ गई थी, क्यों गई थी, ये कोई आने का टाइम है, ये कोई जाने का टाइम है। पति घर पे आया, पत्नी पूछती है कहां थे जी, ये सास खराब है, ये ननद खराब है, ये भाई खराब है, ये ससुर जी खराब है। अब साहब देखिए, मेरी माँ जैसी है मेरी रहेगी ना, मेरे पिता जैसे हैं मेरे ही रहेंगे ना, मेरा बच्चा जैसा है मेरा ही रहेगा ना। बुराई करने से क्या होगा, एक दूसरे की टांग खींचने से क्या होगा। आप जितने भी साथी मेरी बात सुन रहे हैं, आज के बाद आपकी वजह से किसी की ऊर्जा कम नहीं होनी चाहिए, उसकी ऊर्जा बढ़नी चाहिए। आपकी वजह से किसी की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए। आज तक मेरे परिवार ने, बीसी सर मेरी अपलाइन है, महावीर सारण सर मेरी अपलाइन है, कोठारी सर मेरी अपलाइन है, राजाराम सारण सर मेरी अपलाइन है, इन्होंने मेरी कभी ऊर्जा कम नहीं करी, हमेशा मेरी ताकत बढ़ाई है। मेरे परिवार ने मेरी ताकत बढ़ाई है। मैं आज भी महीने में 28 दिन के टूर करता हूं, 28 रातें मैं ट्रेन बस में गुजारता हूं, और मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी सांस चले मैं कभी घर पे बैठ के नहीं खाऊं। आज मेरी इनकम महीने की पति पत्नी दोनों की 8-10 लाख है। क्या 8-10 लाख कमाने वाला घर में बैठे, और 8-10 लाख कमाना वाला अगर घर में बैठेगा, परिवार में क्या मैसेज जाएगा, टीम में क्या मैसेज जाएगा, छोड़िए मेरे बच्चों में क्या मैसेज जाएगा, क्या संस्कार जाएगा। अगर 10 लाख कमाने वाला व्यक्ति दिन में सोएगा, मोबाइल से खेलेगा, टीवी देखेगा, तो बच्चों में संस्कार कहां से जाएगा बताइए। बच्चों में तो फ्री के खाने की आदत पड़ेगी साहब। अपनी वजह से अपनी टीम में, अपने परिवार में गलत संस्कार नहीं जाए, अपनी वजह से किसी की भी ऊर्जा कम नहीं हो, अपनी वजह से किसी की भी ताकत कम नहीं हो, अपनी वजह से ऊर्जा, ताकत, मोटिवेशन, जोश, जुनून बढ़ना चाहिए। देखिए साहब, मेरी उम्र 40 है, कई सालों से गुना भाग आप कर लीजिए, 2-3 साल से मैंने बढ़ाई नहीं है। यहां पे बहुत से लोग बैठे हैं जिनकी उम्र मेरे से कम है,
मैं उनके सामने बीड़ी पीऊं, क्या संस्कार उनमें जाएगा बताइए? मैं उनके सामने फ्री की खाऊं, फोकट की खाऊं, क्या संस्कार जाएगा उनमें बताइए? मैं उनके सामने कोई नेगेटिव निराश बात करूं, क्या संस्कार जाएगा उनमें बताइए? एक बात सोचिए, आपके घर पे एक 10 साल का बच्चा है, मैं आपके घर पे आके उसके सामने बीड़ी पीऊं, क्या संस्कार उस बच्चे में जाएगा? आपके बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा है? आपने मेरा क्या बिगाड़ा है? मेरी वजह से आपके बच्चे में गलत संस्कार गया। अगर आरसीएम बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे जाना चाहते हो तो अपना बोझ खुद उठाइए। जहां से आपकी आईडी लग गई, दोनों लाइनों की जिम्मेदारी लीजिए। मंजू मैडम ने बताया 100% यूज करना है, आरसीएम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। 100% यूज करना है, आरसीएम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। अपनी वजह से किसी का भी संस्कार खराब नहीं हो, अपनी वजह से किसी की ऊर्जा कम नहीं हो। आज मेरी पत्नी मेरी ताकत है, मेरे बच्चे मेरे ताकत है, मेरे भाई बहन मेरे ताकत है। आज मेरा 31 लोगों का ज्वाइंट परिवार चलता है। मेरे परिवार में एक भी सदस्य नहीं मिलेगा जो दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट करता है, एक भी सदस्य नहीं मिलेगा जो दिन में सोता है, एक भी सदस्य नहीं मिलेगा जो मोबाइल से खेलता है। क्यों? क्योंकि हमने टारगेट बना के, टाइम टेबल बना के काम करना शुरू किया। मेरे परिवार ने भी काम करना शुरू किया। आप बीसी सर के देखिए, शायद उम्र लगभग 65 से ज्यादा है। आज भी जो फुल टाइमर 20-20, 25-25 साल के जो जवान काम करते हैं ना, शायद बीसी सर और टीसी सर उनसे ज्यादा काम करते हैं साहब। शायद इनकी सुबह 5 या 4 बजे हो जाती है और रात को 11 बजे तक इसी ऊर्जा के साथ। अभी बीसी सर ने बोलना शुरू किया था, शुरुआत में बीसी सर ने बोला था 5-7 मिनट और बीसी सर 30 मिनट बोले। पता है क्या है? आरसीएम से वो प्यार करते हैं, आप लोगों से प्यार करते हैं। वो जब शुरू हो जाते हैं ना, भूल जाते हैं टाइम देखना, भूल जाते हैं घड़ी देखना। आप देखिए, जितने भी, माफी चाहूंगा, जितने भी लोगों की इनकम कम होती है ना, जितने भी लोग नौकर प्रवृत्ति के लोग हैं ना, वो घड़ी देख देख के काम करते हैं, घड़ी देख देख के काम करते हैं। अगर पगार 8 घंटे की है तो वो 7 घंटे काम करना चाहेंगे, 6 घंटे काम करना चाहेंगे, काम से बचना चाहेंगे। धीरू भाई अंबानी ने एक जगह लिखा है, जो इंसान अपने काम से प्यार करता है कामयाबी उसी को मिलती है। और अगर आप काम से प्यार करते हो तो काम करते टाइम आप काम में खो जाओगे, बीच में आपको घड़ी नहीं देखनी पड़ेगी। तो हम सब लोग लक्की हैं कि हम टीसी सर और बीसी सर की गाइडलाइन में काम कर रहे हैं। 1 PM का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोगों से और अच्छे की उम्मीद करते हैं, लेकिन अपना बोझ खुद उठाइए। हम तो जितने भी आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जब मैं स्टार रूबी हो सकता हूं, मेरी घरवाली मेरी वाइफ रूबी हो सकती है, तो आप पति पत्नी दोनों क्यों नहीं हो सकते? जहां से आपकी आईडी लग गई, अपनी दोनों लाइन खोलिए और फर्स्ट प्रायोरिटी आरसीएम को दीजिए। 100% सामान यूज कर दिए। अपनी वजह से किसी की ऊर्जा ताकत कम नहीं होनी चाहिए। एक सवाल और, अपने घर में बच्चे होते हैं, बच्चे की पहली गुरु उसकी मां होती है। बच्चे की पहली गुरु उसकी मां होती है। स्कूल का टीचर गुरु होता है और जो कहीं भी संस्था में जाता है वहां पे उसका गुरु है, लेकिन बच्चे की पहले गुरु मां होती है। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लो एक मां है जिसकी उम्र है 30 साल और उसने आगे 2-3 बच्चे पैदा कर दिए, 2-3 बच्चों की मां है, और मां खुद की इनकम 0 है। मां खुद की इनकम 0 है। अब जिसकी इनकम 0 होती है ना, पुराना टाइम अलग था, आज पढ़ी लिखी दुनिया है साहब। जिसकी इनकम 0 होती है ना, उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है, वो नेगेटिव ज्यादा सोचती है और कहीं ना कहीं अंदर से नेगेटिव रहती है। वो 30 साल उम्र, पढ़ी लिखी, 3 बच्चों की मां, अब जो खुद नेगेटिव है, जिसके खुद की इनकम 0 है, जिसकी खुद की सोच नेगेटिव है, जो जिसका खुद का स्वभाव चिड़चिड़ा हो चुका है, वो अपने बच्चों में कहां से मोटिवेशन देगी आप बताइए? वो अपने बच्चों को कहां से जोश देगी बताइए? तो मुझे लगता है, अगर टाइम होता तो इस टॉपिक पे और बात करते। मुझे लगता है एक मां की इनकम बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि वो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे सके, अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस दे सके, अपने बच्चे में जोश जुनून भर सके। और वही मां कर सकती है ना जिसकी खुद की कुछ इनकम हो। जो खुद ही मांग के खाती है वो कैसे संस्कार देगी? तो आप सभी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, आज से लेवता मत बनिए, देवता बनिए। अपनी वजह से किसी की ऊर्जा कम नहीं होने दिए। आपका पति, आपका बेटा, आपके घर में जो भी काम कर रहा है उसकी ताकत बनिए, बल्कि आप आगे बढ़ के काम करिए। जब मंजू मैडम रूबी हो सकती है, 2004 से लेके 2009 तक शायद मंजू मैडम बड़ी बड़ी मीटिंगें भी करती थी और फील्ड में एक्टिव रहती थी और हर जगह एक्टिव रहती थी। लेकिन ठीक है, परिवार जैसे जैसे आगे बढ़ा, आज घर में 2 बेटी है तो घर की जिम्मेदारियां थोड़ी ज्यादा रहती है।
और शायद 2-3 साल में वापस जैसे ही बेटी 12वीं क्रॉस कर जाएगी छोटी, तो हम दोनों लोग फुल टाइम फिर उतरेंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपना टाइम निकालिए, फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए और बढ़िया कैसे कर सकते हैं। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, हमारी कोई बात बुरी लगी है तो माफी चाहेंगे। आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में क्षमा मैडम को इनवाइट करना चाहेंगे। वेलकम मैडम। बहुत 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 धन्यवाद सर। एक बार मैं चाहूंगी कि जोरदार, जानदार, शानदार और खतरनाक वाली क्लैपिंग होनी चाहिए जय नारायण सर के लिए और मंजू मैम के लिए। सर को हमेशा लगता है कि सर बोलते जाएं और हम लोग सुनते जाएं। नोट्स क्या बनाऊं, इतने तरह की बातें सर ने बोला ना, पूरा मोटिवेट, जोश, जुनून सब कुछ आ गया। सर बहुत ही अच्छी आपकी बातें हैं और आज से जो एक संकल्प लेती हूँ कि हमारी वजह से किसी की ऊर्जा कभी कम नहीं होगी, ये तो पूरा फाइनल हो गया कि हमारी वजह से कभी किसी की ऊर्जा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल RCM द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.